अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस रमज़ान के पावन अवसर में हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अखलाक़िही फ़ी इबादातिही व मुआमलातिही व अखलाक़िही, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पद्धति, आपका तरीक़ाकार इबादात में अर्थात उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ में, व्यवहार में, शिष्टाचार में, इसी तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला में क्या तरीक़ा था, यह हम बातें सीख रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि इबादात अर्थात उपासना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था। आज हमारा ये 10वां पाठ है और आज हम ये जानेंगे कि सौम अर्थात व्रत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या इसमें उपदेश और संदेश दिया, आपने हमें कैसा मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन किया, आप हमारे लिए कैसे आदर्श हैं, आपने जो हमें कैसा दृष्टांत इसमें दिया। इसमें नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रमज़ान के महीने में तभी प्रवेश करते थे जब वो चाँद को देख लेते थे, अर्थात चाँद देखने के बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का रोज़ा रखते थे। या अगर कोई एक सज्जन, सत्यवादी, निष्ठावान व्यक्ति, ईमानदार आदमी आके अगर साक्षी यानी गवाही दे देता था तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है प्रमाणित मानते थे और रोज़ा शुरू कर देते थे। अगर ऐसा नहीं होता, यानी चाँद नहीं देख सके हम या कोई गवाही भी नहीं दिया आके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 30 दिन पूरा करते थे। शाबान के 30 दिन पूरा करके फिर जो अगला दिन होता था वो जो है रमज़ान का प्रथम दिन होता था, रमज़ान का पहला दिन होता था। यानी अरबी महीने 30 दिन से ज़्यादा नहीं होते, या तो 29 के होते या 30 के होते। अगर हमने चाँद देख लिया तो हम अब नया महीना शुरू हो जाएगा। अगर हमने चाँद नहीं देखा, कहीं से कोई गवाही भी नहीं मिली, कहीं से कोई सूचना, कोई प्रमाण भी नहीं मिला, तो हमको 30 दिन पूरा करना है। 30 दिन पूरा करने के बाद फिर अगला दिन जो होगा वो रमज़ान या आने वाला जो महीना है उसका वो प्रथम दिन होगा। इसी तरीके से नंबर 2, जब यानी बदली हो जाती थी, बादल, आसमान में बादल है या और किसी वजह से अगर चंद्रमा नहीं देख सकते थे तो हमको जो है 30 दिन पूरा करना। हमें क्या पता चला मेरे भाइयों कि यानी रमज़ान का महीना शुरू हो गया, इसका शुभारंभ हो गया है। इसके प्रमाण के लिए या तो चाँद देख लें, या तो एक आदमी जो निष्ठावान है, सच्चा है, ईमानदार है, वो आके गवाही दे दे। अगर ऐसा नहीं तो 30 दिन पूरा करेंगे, फिर उसके बाद से जो है अगला दिन जो होगा वो रमज़ान का पहला दिन होगा। यहाँ पे एक बात हमको ये ध्यान देना है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि देखें आज तो 29 तारीख है मगर आसमान में बादल है, बदली है या बारिश हो रही है या और कोई वजह जो है बारिश नहीं, चाँद नहीं देखे हम, चलिए एक दिन पहले रोज़ा रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। अगर हमने चाँद नहीं देखा तो शक के बुनियाद पे, संदेह की बुनियाद पे जो है हमको रोज़ा नहीं रखना है। प्रमाण मिल जाए फिर हम रोज़ा रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसका हमें आदेश नहीं दिया। इसी तरीके से नंबर 3 ये है कि यानी रमज़ान का चाँद देखने के लिए, रोज़ा स्टार्ट करने के लिए तो एक गवाह की ज़रूरत पड़ती, एक गवाह की आवश्यकता है। लेकिन ईद का चाँद देखने के लिए, रमज़ान का महीना समाप्त हो रहा है, अब जो शव्वाल का पहला दिन होगा, जो जिसे हम ईद उल फित्र का दिन कहते हैं, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 गवाहों की आवश्यकता है। 2 जो ईमानदार, सज्जन, निष्ठावान और सत्यवादी गवाह हैं। तो एक से काम नहीं चलेगा बल्कि 2 गवाहों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 गवाह आके गवाही देंगे कि हमने चाँद देख लिया है, तो जो है प्रमाणित हो जाएगा, फिर हम ईद मना सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 4, जब कभी ऐसा होता था कि चाँद तो किसी ने नहीं देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते थे, फिर 2 गवाह, ईमानदार गवाह आके गवाही दे देते थे कि हमने चाँद देख लिया है। यानी और ईद के दिन का जो वक्त होता है, यानी जो ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है ज़वाल से पहले पहले जो है, यानी उसके बीच में जो है अगर कोई आके गवाही देता तो आप सल्लल्लाहु उसी दिन नमाज़ पढ़ लेते थे ईद की। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता था, कोई आके बाद में गवाही दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते थे तो रोज़े को तोड़ देते थे, कुछ खा लेते थे, रोज़े को भंग कर, अपने व्रत को भंग कर देते थे। लेकिन ईद की नमाज जो है उससे आने वाले दिन यानी अगले दिन जो है
सेम ईद की नमाज का जो वक्त होता है उस दिन जो है ईद की नमाज पढ़ते थे, यानी फिर उस दिन नहीं पढ़ते थे बल्कि आने वाले दिन जो है रोज़ा तो तोड़ देते थे गवाही की बुनियाद पर, लेकिन ईद की नमाज जो है आने वाले अगले दिन जो है ईद की नमाज में पढ़ते थे। यानी ईद की जो वक्त, ईद की नमाज का जो टाइम है यानी फजर के बाद जो है, यानी सूरज निकलने के बाद, सूर्य उदय होने के बाद कुछ क्षणों के बाद जो है, तो उस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरीके से नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धारणा, आपका तरीका, आपकी पच्ची ये है कि आप इफ्तारी में जल्दी करते थे और इस तरफ प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे। सहाबा को इस तरफ आपने प्रोत्साहित भी किया है, उभारा भी है, और सहरी करने में आप देर करते थे, सहरी में जो है देर करते थे और इसको देर करने का आप आदेश और अनुमति भी देते थे और शहरी करने के लिए कहते भी थे सहाबा से। तो हमें क्या करना चाहिए, इफ्तार में थोड़ा जल्दी, जब प्रमाणित हो जाए कि सूर्यास्त हो गया है तो हम देर ना करें, उसमें विलंब ना करें, और शहरी खाने में जो है हम कोशिश ये करें, प्रयास ये करें कि अंत समय में शहरी खाएं, मगर इतना भी देर, इतना भी विलंब ना करें कि फजर की अजान हो जाए। इस वक्त हमको ध्यान देना चाहिए मेरे भाइयों। नंबर 6, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज यानी मगरिब की नमाज से पहले इफ्तारी करते थे। वकाना युफ्तिरु क़ब्ल अन युसल्ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने से पहले, यानी हमको भी चाहिए कि हम पहले इफ्तारी कर लें फिर नमाज़ पढ़ें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रुतबात यानी आधा पका खजूर से आप इफ्तारी करते थे। ये उत्तम है, सबसे मतलब अच्छा है। और अगर आधा खजूर नहीं मिलता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किसी भी खजूर से जो है रोज़ा तोड़ लेते थे, रोज़ा खोल लेते थे। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से जो है रोज़े को खोलते थे। रोज़ा इफ्तार करने के टाइम में नंबर 7 में है, रोज़ा इफ्तार करने के टाइम में शुरू में जो है इंसान बिस्मिल्लाह कह के रोज़ा खोले, और रोज़ा खोलने के बाद जो है इस दुआ को, बड़ी बड़ी प्यारी दुआ है, ज़हबा ज़मअ व बतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। अबू दाऊद की सही हदीस है। इसका अर्थ ये होता है कि प्यास चली गई, प्यास खत्म हो गई, और हमारी जो रगें हैं शरीर के वो सब शीतल हो गई, तर हो गई, और अज्र जो है इसका प्रमाणित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा। तो हमको ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था। नंबर 8, वकाना मिन हदीही फ़ी शहर रमज़ान इक्तार मिन अनवाइल इबादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसमें बहुत अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह की इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति, पूजा पाठ, इस तरह से प्रार्थना, क्षमा याचना, तौबा और इस्तिग़फ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा करते थे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे आसमान से और आपसे कुरान का पठन पाठन यानी कुरान को सीखते और कुरान को पढ़ते और पढ़ाते थे एक दूसरे से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम से कुरान को सीखते और सिखाते थे। इसी तरीके से नंबर 9, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में, रमज़ान के महीने में खुसूसी तौर पर हमको परोपकार करने का, दान पुण्य करने का, धर्मदाय सदका खैरात करने का आदेश दिया। कुरान की तिलावत का आपने जो है आदेश दिया। आप इस तरफ जो है प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे। आप खुद जो है इस तरह से करते थे, खूब ज़्यादा नमाजें पढ़ते थे और अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह का स्मरण, महिमा और गरिमा की बखान करते थे। और एक विशेष काम जो इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वो क्या है, एतकाफ़ करते थे। एतकाफ़ किसको कहते हैं, मस्जिद में हम जाते हैं और जो है आखिरी 10 दशक में जो है बैठते हैं मेरे भाइयों। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस महीने को जितना विशेष करते थे उपासना आराधना के लिए, बाकी और समय को इतना विशेष, इतना ख़ास, इतना महत्व नहीं देते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लगातार निरंतर रूप से रोज़े ही रखते चले जाते थे। ना कुछ खाते थे, ना कुछ पीते थे, ना स्त्री संभोग करते थे, ना ही रोज़ा भंग करने वाले काम करते थे। लेकिन आपने सहाबा को इससे मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन तक लगातार रोज़े रखते थे, कुछ नहीं खाते थे। सब सहाबा ने कहा तो आपने फरमाया कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मुझे अल्लाह खिलाता है और पिलाता है, मेरा मामला तुम्हारे मामला की तरह। अल्लाह के वसल्लम का मकाम और मर्तबा, आपका स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है ना। तो आप वसल्लम जो है सहाबा को इससे मना करते थे। हमको ये आदेश दिया कि हम फजर तक खाएं पिएँ रात में, और दिन में जो है फजर के बाद से लेकर के यानी तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी सूर्यास्त तक जो है हम व्रत में रहें। मेरे भाई आइए हम थोड़ा इससे और आगे जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, यानी आपने हमें क्या जो है नियम या क्या उपदेश, क्या संदेश, आपने हमें क्या शिक्षा दी कि रोज़ा में हमको क्या करना चाहिए। जो व्रतधारी हैं, जो व्रतालु हैं, जो रोज़ा रखने वाले लोग हैं, वो रोज़ा में क्या करें और क्या ना करें। इसमें सर्वप्रथम यह है कि नहा साइम अनि रफ़्स वस्सख़फ़ी वस्सिबाब वस्सख़बी वस्सिबाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोज़े रखे हैं उनको व्यर्थ का काम करने से, अनुचित बातें करने से, गाली गलौज करने से, हो हल्ला करने से और दूसरी तमाम गलत चीज़ों से मना किया है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, कोई गलत नाम से आपको संबोधित कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, तो आप कह दीजिए इन्नी साइमुन, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपना रोज़ा ख़राब नहीं करूँगा,
मैं रोज़े से हूँ, तुम चाहे जो भी बोलो मुझको, मैं रोज़े से हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भाइयों, नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान में यात्रा करते थे, कहीं यात्रा में होते थे, सफ़र में होते थे, तो आप कभी रोज़ा रखते थे और कभी रोज़ा नहीं रखते थे। और आपने सहाबा को स्वतंत्र इसमें छोड़ा है कि हम सबको, कि हम में से जो चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे रोज़ा ना रखे। बरू अगर कष्ट हो रहा है सफ़र में तो हमको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और अगर कष्ट नहीं है तो हम जो है उसमें रोज़ा रख सकते हैं। नंबर 3, जब कहीं दुश्मन से मुठभेड़ हो जाती थी, शत्रु से सामना हो जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहते थे कि आप लोग रोज़े को तोड़ दीजिए और दुश्मनों का जो है इनको फेस कीजिए, इनका मुकाबला कीजिए। इसी तरीके से नंबर 4, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कोई तय जगह या कोई तय जो है इसका डिस्टेंस, इसकी दूरी जो है आपने निर्धारित नहीं की है। बस हमने यात्रा करने का, जिसको जो है इन शरिया में यात्रा कहा जाता है, अगर हमने उसका इरादा कर लिया तो हमें जो है व्रत तोड़ देना चाहिए, जो है इसमें जो है व्रत हम तोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास जो है नहीं है। नंबर 5 ये है कि सहाबा जो है अपने घर से जब निकलते थे तो वो व्रत को तोड़ देते थे, ये नहीं कि रास्ते में जाके, घर से ही वो व्रत नहीं रखते थे, और वो कहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इस मामला में यही है। मेरे भाइयों, नंबर 6 इसमें यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी कभार ऐसा हो जाता था कि फ़जर की अज़ान हो जाती थी, यानी तुलूए फ़जर के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में रहते थे कि आप जुनूबी यानी नापाक होते थे, अपने पत्नी से, अपने बीवियों से हमिस्त्री करने के बाद जुनूबी होते थे, और आप जो है अज़ान के बाद यानी तुलूए फ़जर के बाद जो है स्नान करते थे, गुस्ल करते थे। तो हम में से अगर कोई आदमी नापाक है और मतलब अज़ान हो गई फिर भी वो नापाक है, तो उसका रोज़ा वो पूर्ण हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन यह शर्त है कि वो जल्दी से नहा धो ले, ताकि फ़जर की नमाज़ जो है उसकी क़ज़ा ना हो, फ़जर की नमाज़ जो है क़ज़ा ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अज़ान के बाद जो है गुस्ल करते थे और फिर जो है नमाज़ पढ़ के जो है रोज़ा रखते थे। तो हमें क्या पता चला कि अगर अज़ान हो गई तो भी कोई मतलब मुश्किल नहीं है, हम जो है रोज़ा अपना रख सकते हैं अगर नापाकी हालत में। लेकिन खाना पीना तो पहले ही छोड़ देना है, मतलब फजर तुलू होने से पहले, फजर तुलू होने से पहले। मेरे भाई, नंबर 7, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे लिए आदर्श हैं, नमूना हैं, आपके बताए हुए मार्ग पे हम चलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी बीवियों का जो है बोसा भी लेते थे, चुम्बन भी लेते थे रोज़े की हालत में, रमज़ान के रोज़े की हालत में। लेकिन यहाँ पे इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना हमको, जैसे कहते हैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने आप पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण करने वाले थे, अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे। तो अगर हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, अगर बीवी के साथ बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कंट्रोल है कि हम मतलब गलत काम में नहीं पड़ेंगे, यानी यौन संपर्क नहीं करेंगे, सहवास नहीं करेंगे, इससे बच सकते हैं, तो हम जो है इस तरह से करें। वरना अगर कोई आदमी आगे बढ़े, काम वासना भड़के और फिर यौन संपर्क कर ले, उसका व्रत भंग हो जाएगा। फिर इसका दंड क्या है, इसका कफ़ारा क्या है? 60 दिन लगातार निरंतर रूप से बगैर नागा किए हुए रोज़ा रखना है। तो ये मुश्किल है, तो इससे जो है हमको बचना चाहिए। अगर कोई आदमी कंट्रोल कर लेता है तो वो जो है इस तरह से कर सकता है, अपनी बीवी से वो फ़ायदा उठा सकता है हर तरह से, बस सिर्फ जो है यौन संपर्क नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से नंबर 8, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोज़े की हालत में मिसवाक करते थे, दतिवन करते थे, और टूथपेस्ट वगैरह भी हम कर सकते हैं अगर उसका मज़ा, उसका जो है स्वाद जो है पेट में ना जाए तो। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुल्ली करते थे, नाक में पानी डालते थे, मगर मुबालगा यानी गरगरा नहीं करते थे ताकि पेट में जो है पानी ना जाए, आपने इससे मना किया है। और आप ज़्यादा गर्मी की वजह से अगर मतलब किसी भी वजह से है तो आप अपने सर में पानी भी डालते थे, अपने शरीर पर भी पानी डालते थे रोज़े की हालत में। तो हम भी जो है अपने सर पर, अपने शरीर पर पानी डाल सकते हैं शीतलता प्राप्त करने के लिए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका ये भी है, आपने फरमाया कि जो आदमी भूल करके कुछ खा ले, कुछ पी ले, तो उसका रोज़ा भंग नहीं होता, वो अपने रोज़े को पूर्ण करे, क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया है, उसको अल्लाह ने पिलाया है। हाँ, जैसे ही याद आए फ़ौरन जो है वो थूक दे जो खा रहा है और कुल्ली कर ले, अपने रोज़े को वो पूरा करे। इसी तरीके से नंबर 10, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ यानी बीमार को, यात्री को ये छूट दी है कि वो रोज़े को तोड़ दें और बाद में जो है उसकी वो क़ज़ा कर लेंगे। इस तरीके से जो गर्भवती महिला हैं और जो बच्चे को दूध पिला रही महिला हैं, अगर उनको भी भय है कि उनको उनके जान पर ख़तरा हो जाएगा या बच्चे के ऊपर ख़तरा हो सकता है, तो वो लोग भी जो है व्रत ना रखें, बल्कि वो बाद में जो है उसका वो क़ज़ा करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा बीमार आदमी है जैसे दीर्घायु बीमारी है
या कोई वृद्ध आदमी है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी रोज़ा नहीं रख पा रहा है, तो अब उसको जवान होने की भी तो उम्मीद नहीं है और उसकी बीमारी भी ठीक होने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे लोग जो है हर रोज़े के बदला में मिस्कीन को, गरीब को हर रोज़े के बदला में एक वक्त का खाना खिलाएंगे, और अगर जो क़ज़ा कर सकते हैं वो बाद में जो है इन रोज़ों की क़ज़ा करेंगे। मेरे भाई, हमने क्या जाना आज के इस दर्स में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो है, आपने हमें क्या उपदेश और संदेश दिया, हमें क्या आदर्श दिया, यानी रोज़े की हालत में, व्रत की अवस्था में हमको इसी तरीके पे अपने रोज़े को भी बिताने का प्रयास करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग पर चलाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।